जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार ब्रांड के बारे में। किस कार कंपनी ने जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा बिक्री की है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि गाड़ियों से जुड़ी हर तरह की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो इस लिस्ट की टॉप 10 और 9 पर आई है स्कोडा और फॉक्सवैगन। ये दोनों कंपनियां जुलाई में मिलकर भी अपनी कारों की 10,000 यूनिट्स को नहीं बेच सकी, जबकि फॉक्सवैगन की सालाना ग्रोथ 30.8% की है। अब आगे बढ़ते हैं तो इस लिस्ट की टॉप 8 पोजीशन पर आई है होंडा। इस कंपनी ने जुलाई के महीने में अपनी 4,864 कारों की ही सेल की है, जबकि एक महीने पहले यानी जून में 5,080 कारों को सेल किया था। होंडा कारों की सेल्स परसेंटेज में काफी गिरावट देखी गई है। कंपनी के मासिक सेल्स आंकड़ों में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है, जबकि सालाना सेल्स आंकड़ों में 28.3% की कमी आई है। जबकि इस कंपनी ने एक साल पहले यानी जुलाई 2022 में कुल 6,784 कारों को बेचा था। उम्मीद है कि यह आंकड़े नई एलिवेट एसयूवी की लॉन्चिंग के साथ सुधर सकते हैं। इस लिस्ट का अगला बेस्ट सेलिंग ब्रांड है एमजी मोटर्स। इस कंपनी ने जुलाई के महीने में अपनी 5,012 कारों को सेल किया है, जबकि कंपनी ने पिछले महीने यानी जून में 5,125 कारों को बेचा था। एमजी कारों की मासिक सेल्स 2% कम हुई है, जबकि इसकी सालाना ग्रोथ 25% दर्ज की गई है। जबकि जुलाई 2022 में इस कंपनी ने कुल 4,013 कारों को सेल किया था। इस लिस्ट पर 6th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स। किया मोटर्स ने इस साल जुलाई के महीने में अपनी कुल 20,002 कारों को सेल किया है, जबकि पिछले महीने यानी जून में किया ने अपनी कुल 19,391 कार ही बेचे थे। इस साल किया मोटर्स ने की मासिक सेल्स में 3.2% की पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल जुलाई 2022 में किया मोटर्स ने कुल 22,022 कार को सेल किया था। हालांकि इसकी सालाना सेल्स में -9.2% गिरावट आई है। किया ने अपडेटेड सेल्टोस को हाल ही में उतारा है, जिससे कंपनी को देश में अपनी कारों की बिक्री फिर से बढ़ने की उम्मीद है। अब इस लिस्ट पर 5th पोजीशन पर आई है टोयोटा। टोयोटा किया मोटर्स को पछाड़कर इस लिस्ट में 6th पोजीशन पर अपनी जगह बनाने में सक्षम रही है। कंपनी जुलाई के महीने में 20,759 से ज्यादा कारें बेचने में कामयाब हुई, जबकि पीछे महीने यानी जून में इस कंपनी ने कुल 18,237 गाड़ियों को बेचा था। इससे इसकी मासिक सेल में 13.8% की उछाल हुई है। जबकि पिछले साल जुलाई 2022 में टोयोटा ने कुल 19,693 कारों को बेचा था, जिससे इसकी सालाना ग्रोथ 5.4% की हुई है। अब इस लिस्ट पर 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा। कंपनी ने जुलाई के महीने में कुल 36,205 कार को बेचा है, जबकि कंपनी ने पिछले महीने यानी जून में कुल 32,585 कार को ही बेचने में सक्षम रही। इससे कारों की मासिक ग्रोथ में पिछले महीने 11% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सालाना ग्रोथ 30.4% रही है, क्योंकि पिछले साल यानी जुलाई 2023 में कंपनी ने कुल 27,771 कार ही बेच पाई थी। कंपनी का कहना है कि वह अगले 6 महीनों में अपनी कारों की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगी, जिससे एसयूवी कारों पर वेटिंग पीरियड कम हो जाएगा। अब इस लिस्ट पर 3rd पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स। इस कंपनी ने जुलाई के महीने में कुल 47,630 कार को बेचा है, जबकि पिछले महीने यानी जून 2023 में कंपनी ने कुल 47,240 कार को सेल किया था, जिससे इसकी मासिक ग्रोथ 0.8% की हुई है, जबकि इसकी सालाना ग्रोथ 0.3% की हुई है, क्योंकि पिछले साल यानी जुलाई 2022 में कंपनी ने इसकी कुल 47,506 कारों को बेचा था। टाटा की मासिक और सालाना सेल्स पिछले महीने एक जैसी रही है। साथ ही कंपनी अपनी कारों की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की भी योजना बना रही है। वर्तमान में कंपनी नेक्सॉन, हैरियर और सफारी जैसी कारों के फेसलिफ्ट वर्जन पर भी काम कर रही है, जिन्हें भारत में अगले साल तक लॉन्च किया जा सकता है। अब इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर आई है हुंडई। इस कंपनी ने जुलाई के महीने में कुल 50,701 कार बेचने में सक्षम रही, जबकि पिछले महीने यानी जून में इसकी कुल 50,001 कारों की सेल की गई थी और पीछे साल जुलाई 2022 के महीने में इसकी कुल 50,500 कार सेल हुई थी। कंपनी के मासिक और सालाना सेल्स आंकड़े हुंडई कारों की अच्छी डिमांड का साफ संकेत देते हैं। अनुमान है कि कंपनी के सेल्स आंकड़े नई एक्स्टर माइक्रो एसयूवी की लॉन्चिंग के बाद अब और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब इस लिस्ट में 1st पोजीशन पर आई है हमेशा की तरह मारुति सुजुकी।
मारुति हर बार की तरह इस बार भी सेल्स चार्ट में पहले नंबर पर रही है। कंपनी जुलाई के महीने में अपनी कुल 1,52,126 कारों को बेचने में कामयाब रही है, जबकि जून के महीने में इस कंपनी ने कुल 1,33,027 कार को बेचा था, जिससे जुलाई में कंपनी की मासिक ग्रोथ 14% से ज्यादा दर्ज की गई है। जबकि इस कंपनी ने पीछे साल जुलाई 2022 में अपनी कुल 1,42,850 कार को बेचा था, जिससे इसकी सालाना ग्रोथ 6.5% की हुई है। मारुति और दूसरे बेस्ट सेलिंग ब्रांड हुंडई के बीच गैप 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स का रहा है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि गाड़ियों से जुड़ी हर तरह की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। जय हिंद।